अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपको बताना था कि पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मोस्ट वांटेड जो मोस्ट डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट है, जहां पे कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा विश होती है जाने की, उसमें वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ये मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुई हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 300 प्लस वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 17 स्केल में। इसके अलावा बाकी डिफरेंट कैडर्स में आई हैं वैकेंसीज और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनके मैं आज आपको कंप्लीट गाइडेंस देता हूँ, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने तैयारी करनी है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इसकी आपको कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूँ कि आपने कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं अप्लाई करने के लिए, और कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है, और क्या क्या इनका प्रोसीजर है कि ये सिलेक्शन कैसे होती है। लास्ट डेट इनकी 5 सितंबर 2022 है, मंडे वाले दिन ये इनकी लास्ट डेट है। और डिफरेंट कैडर्स में इनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर की तकरीबन 26 पोस्ट हैं। इसके अलावा बाकी सारी आप ऐड दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक गिवन है। प्रिपरेशन के भी सारी डिटेल्स जो भी आगे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस तरह ये सब इंस्पेक्टर की देखिए ये 76 वैकेंसीज हैं टोटल। इस तरह बहुत ज़्यादा ये इसमें वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसका कंप्लीट मैं आपको आगे गाइडेंस देता हूँ कि आपने इसकी तैयारी कैसे कैसे करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे पहले आपने स्टेप वन ये है कि आपने रजिस्टर हो जाना है और लॉगिन करना है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले गूगल की स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। अच्छा, गूगल पे आके आपने लिखना है MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस पे आपने आ जाना है recruitment.com.pk। इस पे आके आपने ये सामने आपको ओपन हो रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही स्टार्ट हो रही है। इस पे आके सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपने CNIC अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इधर लिखना है और नीचे आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नीचे आपने मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है। कैरियर का मतलब ये है कि आपकी कौन सी कंपनी है, मोबिलिंक या टेलीना, यूफोन, जोंग, वारिद या जो भी है। उसके बाद आपने कोड लगाना है। कोड लगाने के बाद आपने जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसके बाद आपने कर देना है साइन अप। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपका था बेसिक। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा, वहाँ पे अपना साइन अप करने के बाद आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये बताने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि आपने जस्ट अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, यानी आपने कंप्लीट अपनी डिटेल्स बतानी है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो भी वो डिमांड करें वो आपने पुट करनी है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने अप्लाई कर देना है जिन पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आपने एक बात याद रखनी कि आप एक से ज़्यादा भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं। ये देख लेना कि आप उसमें एलिजिबल हैं, यानी कि एज वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फ़ी सबमिशन एंड क्राइटेरिया पे कि इसकी फ़ी वगैरह क्या है। फ़ी इसकी है डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट है। तो जो सबसे पहले है असिस्टेंट डायरेक्टर जो 17 स्केल पे है, इनकी है 1400, 1400 रुपये इसकी फ़ीस है। और इसके अलावा जो 850 रुपये फ़ीस है जो BS17 से नीचे वाले हैं, यानी कि BS16 और BS7 के दरमियान, यानी कि 7 स्केल से लेकर 16वें स्केल तक की जितनी भी पोस्ट हैं उनकी फ़ीस है 850 रुपया, 850 रुपया। और इसके अलावा जो पहले स्केल से लेकर छठे स्केल तक की जॉब्स हैं उनकी फ़ीस है 500 रुपया। ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आप जब फ़ी वगैरह सबमिट करवाएंगे तो ये आपको वापस नहीं मिलेगी। और ये फ़ी वगैरह अगर पे करना, मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा आप चूँकि ऑनलाइन सिस्टम हर जगह चल गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो आप इसको ऑनलाइन घर बैठ के भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। उसके सारे उन्होंने तरीके नीचे मेंशन किए हुए हैं कि आप बैंक में भी करवा सकते हैं, ATM के ज़रिए भी करवा सकते हैं, और जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो जैज़ कैश और ईजी पैसा यूज़ करते हैं। तो उस पर भी आप अपने ये इस पर फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इसके ऐसा तरीका है कि आपने सबसे पहले जो फॉर्म वगैरह फिल कर लेना है, उसके बाद आपको वो चलान फॉर्म देंगे, उसके ऊपर 20 डिजिट का इनवॉइस नंबर लिखा होगा, वो आपने पुट करना है। ये आगे प्रोसीजर आपको पता होगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट आते हैं फी सबमिशन क्राइटेरिया के ऊपर कि ये अब फ़ी का एक बहुत ज़्यादा इसमें ना है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि हम एक पोस्ट के ऊपर दो में अप्लाई कर सकते हैं, दो पोस्ट के ऊपर एक सिंगल फीस के ऊपर। इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आप ऐसा नहीं अपनी मर्जी के पोस्ट पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसका मैं आपको बता दूं कि आप सिंगल फीस में दो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 850 रुपया फ़ीस सबमिट करवाई है 17 स्केल से नीचे स्केल तक की, 7 स्केल तक, उसमें जो सीरियल नंबर 2, 8, 19 है ना, इनमें आप कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 6, 7, 16 या सीरियल नंबर 11, 13 और 14।
अच्छा, इसमें आपको मैं बताता हूँ फीस सबमिशन क्राइटेरिया। इसमें एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि आप सिंगल फीस पे 2 पोस्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सीरियल नंबर दे दिया है कि जो सीरियल नंबर में ये वैकेंसीज आ रही हैं आप सिर्फ इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर 2, 8 और 19 है, इनमें आप सिंगल फीस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इनकी फ़ीस सबमिट कराएंगे तो आप इनमें से सिर्फ 3 में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो स्केल हैं 6, 7 और 16 की, इनमें आप सिंगल फीस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वाइज 11, 13 और 14, इनमें आप ये 3 पोस्ट हैं, इनमें आप सिंगल फीस पे 2 में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट है 12, 17, 18 और 21, ये सीरियल नंबर है। आप एक फीस सबमिट कराएंगे, जो भी इनकी डिजायर्ड फीस है जितनी वो डिमांड करे, ये आपने देख लेने के कौन से स्केल पे कितनी फीस है। तो आप ये जो लास्ट वाले हैं 12, 17 और 18, 21, इनमें आप एक फीस पे इन चारों में से किसी 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जो इन्होंने सीरियल नंबर दे दिए हैं आप इनमें से ही सिलेक्ट कर सकते हैं 2 में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो ये सीरियल नंबर 2, 8, 19 है एक इनमें से उठा रहे हैं और एक सीरियल नंबर 12, 17, 18 और 21 एक इनमें से उठा लें, यानी कि टोटल 2 हो जाएंगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो सीरियल नंबर गिवन है आप उन्हीं के अंदर ही रहकर 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये था इनका फ़ी का। और बाकी एक को ये बता दूं कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी एग्जम्पशन है, यानी कि वो फीस नहीं सबमिट कराएंगे। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि इसके लिए उन लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो। ये था इनका फ़ी का क्राइटेरिया। नेक्स्ट है कि आपने फ़ीस सबमिट कैसे करानी है। वो अगेन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने बैंक में जाके चलान फॉर्म वो आप करवा सकते हैं फिजिकल, बाकी आप ऑनलाइन घर बैठ के भी करवा सकते हैं। जैज़ कैश, ईजी पैसा, या जो आपके लिए सूटेबल है उसमें आप करा सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी मसला हो रहा है। इसके सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, जिसे इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट कहेंगे। वो होगा ऑब्जेक्टिव बेस। ऑब्जेक्टिव बेस यानी कि एमसीक्यूज, अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली है वो यही है कि आपका जीके बेस होगा, पाक स्टडी होगी, करंट अफेयर्स होंगे, इस्लामियात के कुछ एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल इंग्लिश, वर्बल, ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव का सिलेबस। और ये आपका इनिशियल टेस्ट होगा। जो लोग इनिशियल टेस्ट क्लियर करेंगे, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, इनका क्राइटेरिया ये होता है कि जो इनिशियल का इनका रखने का स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया, वो एक पोस्ट के ऊपर 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे, ठीक है, जो टॉप के होंगे। तो ऐसे होगा इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर उन बच्चों को होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, मीन के आपका सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा। जो ये बच्चे क्लियर करेंगे उसके बाद उनका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू, यानी कि ये दोनों टेस्ट होंगे, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल, ये अलग अलग चीज़ें हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में यानी कि वो आपकी साइकी चेक करेंगे कि ये किस मेंटालिटी लेवल का कैंडिडेट है। और उसके बाद जब आपकी फाइनल रिकमेंडेशन हो जाएगी, आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें वो बेसिक्स डिजीज़ के बारे में डायग्नोज करते हैं कि बच्चे को ये वाली बीमारियां तो नहीं है। मोस्टली वो हेपेटाइटिस का चेक कर लेते हैं। और इसके अलावा जो हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो ये था आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कि आपको किसकी बेस पे या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जब आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। तो ये था सारा इसके बारे में। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बाकी जो प्रिपरेशन मटीरियल है उसके भी मैंने नीचे लिंक्स दे दिए हैं। उम्मीद है कि ये इन वेबसाइट को विजिट करने के बाद आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।